दोस्तों नमस्कार। मैं अमित अमित टॉक शो के एस्पायर टू इंस्पायर के सीजन 2 के दूसरे एपिसोड में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज एक बार फिर से मैं एक नए एस्पायर टू इंस्पायर जर्नी के साथ आप सबके सामने उपस्थित हूं। दोस्तों इस बार जो हमारे बीच जो शख्सियत है उनकी जर्नी काफी इंस्पायरिंग है एंड इनफैक्ट you will love to know about her in details through her only. She is none other than मिसेज मीना तिलक राज। मीना मैम स्वागत है आप। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप मुझे इस प्लेटफॉर्म पे लाए एंड देखो अब क्या होता है, क्या बात करते हैं, आगे चल के देखते हैं क्या सुनते हैं लोग और क्या हम कहेंगे। थैंक यू सो मच मीना मैम। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने समय निकाला और इनफैक्ट मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूंगा ये हमने थर्ड अटेम्प्ट लिया जब फाइनली फिर हम इस एपिसोड को कर पा रहे हैं एंड वही बोला जाता है जब जो चीज होना होता है तभी होता है एंड दैट्स व्हाट इट्स हैपनिंग फाइनली टुडे, राइट। सो एक बार फिर से स्वागत है मीना मैम आपका। बहुत बहुत मीना मैम शुक्रिया आपका। हाँ जी, थैंक यू। मीना मैम, you are an avid storyteller and also an inner power optimizer. So अच्छा होगा आप अपने बारे में खुद ही थोड़ा दर्शकों को बताएं what is this inner power optimizer, and if you talk about your past, you have already been an air hostess, an actress on a stage as well as TV, a speaker and a model too. So many things, so many accomplishments. How come it's possible? Really great to have you here. अमित जी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो इतनी उम्र है तो उस उम्र में मौके मिले मुझे हर चीज करने के। कोई कोई लोगों का ठीक है, एक जर्नी होती है, एक सीधी जर्नी होती है, लेकिन मुझे हालात ऐसे थे लाइफ के कि मुझे हर कुछ करने का मौका मिला एंड आई हैव नो कंप्लेंट्स बिकॉज मैं आज जो हूँ वो उन सब मौकों को कैसे मैंने यूज किया और वो सब कैसे मेरी पर्सनालिटी को ढालते गए, और नॉट ओनली पर्सनालिटी लेकिन मेरी इनर सेल्फ को ढालते गए। तो आज मैं जो हूँ वो उन्हीं की बदौलत हूँ क्योंकि ये सब कुछ किया था। बाकी रही बात इनर पावर की, देखिए अमित जी, लोग बहुत सारी बातें करते हैं, सक्सेस करो, ये करो, वो करो, ये सीखो, वो सीखो, बी सक्सेसफुल, बी हैप्पी, बी हेल्दी, बी वेल, जो कुछ भी बोलते हैं। लेकिन एक चीज है जिसके बिना आप ये कुछ भी नहीं कर सकते, इनमें से एक भी नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है जिनके पास सब कुछ है। अगर पैसा बोलो तो पैसा है, फैमिली सपोर्ट है, हेल्थ है, सब कुछ है, लेकिन वो फिर भी कुछ नहीं कर पाते क्योंकि उनमें अंदर से वो जो एक स्पार्क होती है, और वो एक्स फैक्टर नहीं कहूंगी, एक्स फैक्टर इज डिफरेंट, लेकिन इनर पावर जो है, जो अंदर की एक मोटिवेटिंग, जो इंस्पायरिंग या जो पुशिंग शक्ति है, वो नहीं है, जो उनको कहती है कि नहीं तुम कर सकते हो, तुम कर लो, ये करना चाहिए। तो उसके बिना आप कुछ नहीं कर सकते। तो मेरा काम है जड़ पे जाना। आई गो टू द रूट एंड आई से उसको जगा लो, उसके बाद में तुम जो मर्जी करते रहो, तुम मिलियनेयर बनो, तुम सक्सेसफुल बनो, तुम हैप्पी बनो, तुम हेल्थी बनो, तुम हेल्पर बनो, तुम डायरेक्टर, जो भी बनना है, वो अंदर से पहले जगा लो। Got it, got it. It's really amazing to know that कि ऐसा भी कुछ होता है। मेरे ख्याल से तो हमारे जो देश है, यहाँ पे आम जनता जो है उनको तो शायद पता भी नहीं है कि ऐसा भी कुछ होता है, और आप जैसे इंसान लोगों को इस तरीके से आप मदद कर पाते हैं। सो रियली ग्रेट टू नो अबाउट दैट। वो इसलिए क्योंकि आप अगर उनको पूछो ना कि तुम ये क्यों नहीं करते, तो उनका सिर्फ ये है कि कैसे करेंगे, नहीं हम नहीं कर सकते, नहीं लोग क्या कहेंगे, नहीं मैं कैसे करूं, मेरे से नहीं होगा। दे कैन नॉट डिफाइन। प्रॉब्लम ये है कि लोगों को वो डिफाइन करना ही नहीं आता कि
क्या कमी है जिसकी वजह से वो नहीं कर पाते। तो शायद वही, और मैंने ये बचपन से देखा है राइट। आस पास में लोग, और हम उनको बोला करते थे कि नहीं नहीं करके देखो ना, करके देखो ना, होगा होगा। I remember I was very small also and I used to say पर आप क्यों नहीं करते हो, you राइट। know। इनफैक्ट मैम मैं आपको यही पूछने वाला था, आज के डेट पे आप काफी लोगों को आप इंस्पायर कर रही हैं, काफी लोगों को आप मदद कर पा रही हैं, लेकिन आपका अपना बचपन कैसा था, और बचपन से लेकर अभी तक वो कौन से मतलब माइलस्टोन रहे जहां पे आपने अपने को अपने लिए कुछ मेजर डिसीजन लिया, एंड आपकी प्रोफेशनल जर्नी कैसे रही, इन सब के बारे में थोड़ा डिटेल में बताएं प्लीज। मेरा, अगर आप मेरा बचपन पूछें तो मेरा बचपन एक बड़ा ही मिक्स्ड बचपन था, बिकॉज हमारी फैमिली पाकिस्तान से आई थी, तो सब कुछ छोड़ के आई थी। एक तो सब कुछ छोड़ के आई थी, ऊपर से हमारे पापा जो थे उनको कहते थे लोग कि ये अल्लाह दी गां ना हूं ना हाँ। एक तो वो कुछ किसी को कुछ बोलते नहीं थे, और दूसरा वो ईमानदारी की छठी औलाद थे, यू नो। तो जैसे जो लोग पाकिस्तान से आए थे तो उनको यहाँ पर आकर क्लेम मिला था, ओके। लेकिन पापा ने नहीं लिया। अच्छा, वो भी नहीं चाहिए। वो भी नहीं लिया, उन्होंने कहा कि मैं भिखारी नहीं, मुझे, उनको अपना, आई विल नॉट से ईगो, लेकिन उनको अपना सेल्फ रिस्पेक्ट इतना प्यारा था कि वो बोले नहीं मैं किसी के आगे हाथ नहीं फैला सकता। तो हमने वही देखा है। हाँ, हमारी दादी हमको बताया करती थी दैट वी वर अ वेरी इलस्ट्रियस फैमिली, और हम लोग जब सोना अपने बहुओं को देते थे तो हम तोले में या ग्राम में नहीं देते थे, सेरों में देते थे। पहले सेर होते थे, ओके। राइट। तो सेरों में चांदी होती थी और सोना होता था। जी। तो वो हम सुनते हैं, लेकिन हमारे पापा जो थे वो उस कॉन्वर्सेशन में बिल्कुल नहीं आते थे, और हमारी दादी को भी डांटते थे, बोलते थे बच्चों को ये सब मत बताओ, उनको ये बोलो कि आज तुम क्या कर रहे हो। तो वी हैव लर्न फ्रॉम देयर, यू नो, कि आज क्या है उसके ऊपर हमारा डिपेंड करता है कल क्या होगा। पीछे वेरी, क्या था छोड़कर आए तो उसका नाम नहीं लेना है, क्या बात है, यू नो। क्या बात है। तो ये हमारी अपब्रिंगिंग रही है। जी। बचपन, आई विल नॉट से दैट आई वाज बोर्न इन अ वेरी वेल्दी फैमिली, वही ना, सब कुछ तो छोड़ के आ गए थे, कुछ नहीं था, लेकिन आई वाज द फर्स्ट बोर्न। एंड ओके। हमारे घर में बेटी भी उतनी ही इंपॉर्टेंट थी जितना बेटा था। सो हमारे घर में हमारे जन्म के टाइम पे हिजड़े नाचे थे, क्या बात है। बुलाया था उनको। तो ये था, लेकिन हाँ ये जरूर है, बिकॉज पापा ने कुछ नहीं लिया, तो पापा वॉज अमंग्स द पुअरेस्ट ऑफ ऑल द फैमिलीज, ऑफ ऑल ब्रदर्स सिस्टर्स, क्योंकि हमारी बुआ जी थी, उनके हस्बैंड बड़े जाने माने उस टाइम के एक्टर थे, जी। प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे, जी। राइट। बाकी सब भी बहुत कुछ था उनके पास में। एक हमारे पापा थे जिन्होंने रिफ्यूज कर दिया कुछ लेना, तो उनके पास कुछ नहीं था, सो ही वाज द पुअर ब्रदर, Got it. एंड वी लिव्ड ऑन हैंड मी डाउन्स फ्रॉम द फैमिली। हमें पहने हुए कपड़े मिलते थे, हम वो पहनते थे, राइट। हमें बचा हुआ मेवा मिलता था, वो हम खाते थे। इट वाज लाइक दैट। लेकिन हम फिर भी बोलेंगे बचपन बहुत खूबसूरत था हमारा, क्योंकि हम बहुत लाडले थे, तो सब हमको बहुत प्यार करते थे एंड बहुत हमारा ख्याल रखते थे। तो कुछ ना होने के बावजूद भी प्यार से हम पले, उसमें हमें कोई कमी नहीं आई। जी। एंड माय मदर वाज कॉल्ड गुणों की गुथली। तो वो सिलाई भी करती थी, वो खाना भी बनाती थी, वो कढ़ाई भी करती थी, वो दीवारों के घर को पेंट भी करती थी, घर में कुछ हो जाए तो वो भी ठीक करती थी, वो सब कुछ करती थी। लेकिन शी नेवर लेट अस लुक लाइक पुअर पीपल। बात है। वो अपने हाथ से सब कुछ बना बना के हमको पहनाती थी, हमने वो देखा है। तो हमने वो देखा है कि वो जो उनकी वो जो था ना, कि कुछ भी हो जाए हमने लोगों के आगे ये नहीं दिखाना कि हमें कोई कमी है। तो मीना मैम, अगर हम ये कहें कि आपका बचपन जो था वो मतलब वसूलों, फादर जहां वसूलों के धनी थे,
वहीं मदर जो है गुणों की धनी थी। वो गुणों की धनी थी और वो अंदर की, शी हैड इनर पावर। क्या बात है। और ये अब इस बीच, इन सब के बीच में आपकी अपब्रिंगिंग इन थी। सब के बीच में हम पले, राइट। बहुत बढ़िया ऑफ जी। कोर्स आई हैड अदर सिबलिंग्स आल्सो। सो व्हेन आई ग्रो अप, अच्छा, बिकॉज हम लाडले थे, हम सब कुछ सबसे पहले करते थे और सबसे अलग, तो वो एक परेशानी का कारण था हमारे माँ के लिए। जी बहुत बड़ा परेशानी का कारण था, क्योंकि जब लड़कियां 12th स्टैंडर्ड पास करती हैं तो माँ बाप को ये होता है कि अब इनकी शादी करनी है, तो इनको अभी तैयार करो। तो मम्मी ने ये बोला था कि तुम खाना बनाने सीख लो। हम बोले घर पर सीख रहे हैं ना, यू कुक सो वेल। सिलाई सीख लो, हम बोले आपसे सीख लेंगे। नहीं तो सारी जा रही हैं, कुछ तो सीखो। हमने कुछ नहीं सीखा। हमने एक दिन एक एड देखा। वो एड क्या था, यू विल बी सरप्राइज्ड। इटालियन कोर्स इन 3 months। हमने बोला हम ये करेंगे। माय मदर सेड व्हाट विल यू डू विद दिस, क्या राइट। करोगी? ऐसे नहीं, बस हमको ये करना। लेकिन ये मैं बात आपको इसलिए बोल रही हूं क्योंकि इसका बहुत बड़ा कनेक्शन है मेरे फ्यूचर के साथ। जी आपको, बिकॉज एक और चीज जो मैं मानती हूं कि लाइफ में एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीजन। वेरी ट्रू बात, एग्रीड। अच्छा, वो हमने कोर्स किया। माँ बहुत परेशान कि ये क्या करेगी। मैंने बोला देखो, सब लोग भाषा सीखते हैं, मुझे एक और भाषा आती है। मैं मराठी बोलती हूँ, हिंदी बोलती हूँ, गुजराती बोलती हूँ, पंजाबी बोलती हूँ, इंग्लिश बोलती हूँ, अभी एक और भाषा आती है, राइट। क्या तो मेरे लिए वो एक था कि आई कैन कम्युनिकेट इन 1 more लैंग्वेज। अच्छा, फिर हमने चोरी छुपे, आई अप्लाइड फॉर द जॉब ऑफ एन एयर होस्टेस। चोरी छुपे? चोरी छुपे। उस समय ये भी नहीं था कि नेट इंटरनेट नहीं होते थे उस समय नहीं 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 नहीं, है ना। तो आप सोच सकते हो मेरी उम्र आज 70 साल की होने आई। 70 years 70 years। तो ओके आई एम 51 born। राइट। तो उस वक्त when I was say 18, 19, जी तो उस वक्त becoming an air hostess was as bad as becoming an actress। एक्ट्रेस हमें बनने नहीं दिया बिकॉज हमारे लिए, हमारे तो घर में आते थे। आई वॉज ब्रॉट अप बाय माई बुआ, एंड वहां पर घर में प्रोड्यूसर आते थे जो बोलते थे ये लड़की दे दो, तो हमें मना कर दिया था। बोले कि हमारे घर की कोई लड़की नहीं आएगी। तो वो गया। तो हमने चोरी छुपे, नेचुरली हम डरते थे, तो चोरी छुपे हमने अप्लाई किया था एयर होस्टेस। वो हो गया, और वो इंटरव्यू हो कॉल आ गया। ओके इंटरव्यू कॉल आ गया। तो हम अपनी फ्रेंड के घर में जाके तैयार होके गए। रास्ते में बारिश आ गई। हमें अकल नहीं थी, हमने जॉर्जेट की साड़ी पहनी थी। तो आपको पता है जॉर्जेट का क्या होता है पानी में? वो साड़ी का स्कर्ट बन गया माय गॉड। और नीचे पेटीकोट दिखाई दे रहा है। लेकिन हमने बोला कुछ भी हो जाए, इंटरव्यू तो हमने देना है। तो हम गए और उन्होंने हालत देखी, यूं ऊपर से नीचे देखा। तो बोले ये क्या? मैंने कहा बारिश है। तो वो स्कर्ट बन गई। अब मैं क्या करूं? घर चली जाऊं, चेंज करके आ जाऊं, कल आ जाऊं, आप इंटरव्यू लोगे? तो बोले नहीं कोई बात नहीं, आप आज ही दे दो। तो उन्होंने मेरा सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट्स देखे। तो उन्होंने बोला अच्छा तो आप इटालियन बोलती हो? मैंने कहा। अब देखिए कनेक्शन। जी तो बोले कुछ बोल के बताओ। तो मैंने वही बोल दिया इटालियन में कि देखो इतनी बारिश आ गई, मेरे कपड़े ये हो गए, मेरी स्कर्ट बन गई, और फटाफट बोल दिया। तो उनको लगा कि हाँ ये ठीक से। तो उन्होंने बोला ओके यू आर इन। अब तो इटालियन मैम हमने काहे के लिए आज आप सीखी? आज आप जितनी बिंदास हो, आपकी बातों से लगता है कि उस टाइम भी आप इतनी ही बिंदास थी। आई और ये वॉज। बिंदासपन एक बहुत बड़ा रीजन था आपके लाइफ में, मतलब जो फर्स्ट एंट्री बोलते हैं ना उसके उसमें जाने के लिए। अदरवाइज कोई लड़की आपके जगह पे होती तो शायद वो शर्म से ही बोलती कि छोड़ो मुझे नहीं जाना है, इस तरीके से मैं इंटरव्यू देने कैसे जाऊं। नहीं, तो हमने बोला अभी हमारी फॉल्ट थोड़ी है, बारिश आ गई हम क्या करें। तो आई वेंट। और फैंटास्टिक। यही हमारा इटालियन का सर्टिफिकेट। खैर हम एयर होस्टेस तो बने,
लेकिन आपको ये नहीं पता कि हमारे एयर होस्टेस बनने में कितनी अड़चने आई। जब घर में पता लगा फाइनली, तो बवाल हो गया था। मतलब रिश्तेदारों ने बोला इसके टांगे काट दो, किसी ने बोल दिया इसकी जुबान काट दो, ये करो वो करो। माँ ने बोल दिया तुमको हम जाने नहीं देंगे। जी। अब हम क्या करें? फिर हमारी माँ ने एक बात बोली थी, उन्होंने बुलाया हमको, बोले जब हम बड़े हो रहे थे तो हमें भी बहुत शौक थे। My mother was a very talented person. Okay. And she was very ambitious. She wanted to do a lot of things also. But unfortunately she couldn't because of times. तो बोले हमें ये बोला गया था कि लड़कियां जब बड़ी होती है ना तो उनको पर काटने पड़ते हैं। अब तुम्हारा टाइम आ गया है, तुम्हें भी अपने पर काटने होंगे। I was stunned. हमने कहा हम लड़की हैं इसलिए हमको पर काटना होगा। एंड बिलीव मी, 3 दिन तक हम बात नहीं किए हम किसी के साथ, क्योंकि आई वॉज ट्राइंग टू एब्जॉर्ब दैट कि लड़की है तो पर काटने होंगे। तीसरे दिन हमने उठ के, सुबह उठी, हम दादी के पास बैठे, दादी बहुत प्यार करती थी, माँ को बुलाया, आपको कुछ कहना है। तो बोले क्या? हमने बोला हम पर नहीं काटेंगे और एक और चीज हम करेंगे, हम आपको भी नए पर लगाएंगे। क्या बात है, क्या बात है। ये कब की बात है? ये when I was all of 19 years old. So almost मतलब like 70. 50 years ago. Right. Exactly 50 years. Exactly 50 years. Okay. तो हमारी दादी 1 मिनट के लिए तो चुप कर गई, तो फिर बोली ठीक तो बोल रही है बच्ची, तुमने अपने सपने गंवाए, अब उसको क्यों करती हो? क्या बात है। And from then on, I started taking my mother everywhere with me. She wanted to learn English. I made her join English classes. She wanted to learn how to play the harmonium. I made her join that. I did civil defense course. She did it with me. I did first aid course. She did it with me. हम दोनों साथ में जाते थे हमेशा। क्या बात है मैम। इस बात के लिए एक बड़ा सैल्यूट आपको और आपकी मदर को और आपकी दादी को स्पेशली। Yes. आज से 50 साल पहले की आप बात बता रही हैं। मैं तो आज अभी जो हमारे व्यूअर्स हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि कहीं से भी अगर आपको लगता है शादी कर लिए, बाल बच्चे हो गए और उसके चक्कर जिम्मेवारी आ गई, इसके वजह से आप सोचते हैं कि आपने अपने सपनों को मार दिया है, तो प्लीज 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 मीना जी के इस स्टोरी से एटलीस्ट इंस्पायर होके अगर एक जन भी अपने लाइफ में आगे बढ़ते हैं तो मैं ये मानूंगा कि हमारा ये सेशन जो है, हमारा बिल्कुल सफल हो गया। सफल हो गया। तो कहीं पर भी आप जिस किसी भी एज पे हो, आप किस जगह पे रह रही हो, कुछ मायने नहीं रखता है। ये आपका माइंडसेट है ये, और आपको अपने लिए स्टैंड लेना पड़ेगा जिस तरीके से मीना जी ने अपने लिए स्टैंड लिया। जबरदस्त मीना जी। दिस इज कॉल्ड इनर पावर। दिस इज कॉल्ड इनर पावर कि हमको वो था अंदर से, और हमने बोला, हम 3 दिन लगे हमें सोचने में, और फिर लेकिन दादी ने हाँ इसलिए कही बिकॉज शी कुड नॉट से नो टू मी, बिकॉज शी वाज वेरी फॉन्ड ऑफ मी। ओके। राइट राइट। एंड देन इट हैपेंड। अच्छा आप ये सोचो, दिस इज नथिंग, ये छोटी बात है एयर होस्टेस बनना, इतने लोगों से, पूरे रिश्तेदारों से बातें सुनना, ये सुनना। लेकिन देन व्हेन आई वुड गो, हमने एक चीज की जो हमें हमारी माँ ने सिखाया, दादी ने सिखाया कि देखो बेटा, बड़े होते हैं ना, वो कुछ भी बोले उनकी इज्जत कभी मत छोड़ना, उनको इज्जत करना। तो now I was an air hostess, I used to get gifts for them from everywhere, and I was the same मीना। जब भी कोई घर में कुछ बात होती है, पूजा होती है, कुछ होता है, I was there। तो वो बोले हमारी मीना बदली नहीं, उनको वो तसल्ली हो गई। So it's like मीना was flying, but at the same time उसके पैर जो है जमीन पे थे। Very grounded. I made sure that with them जो हमारा इंटरेक्शन था वो ये नहीं था कि अब हम एयर होस्टेस बन गए हैं जी, नहीं, वो सेम था, उनके आगे हम वही थे। तो वो उनको तसल्ली होगी कि मीना बदली नहीं। ये आई वुड लाइक टू टेल दिस टू मेनी पीपल।
टू ऑलमोस्ट एवरीबडी कि आप जो भी करो, प्लीज अपने जो तुम्हारा अपना एक कैरेक्टर है, जो हमारे जो एथिक्स है, वो मत छोड़ो कभी भी, आप कुछ भी करो। लाइफ में आप और कितने भी आगे बढ़ जाओ, बट अपने रूट के साथ कितने भी कनेक्टेड आगे बढ़ जाओ, लेकिन माँ माँ होती है, बाप बाप होता है, बड़े बड़े होते हैं जी। वो कभी तुमसे छोटे नहीं, वो उतने ही बड़े हैं। बहुत और ऑन द कॉन्ट्ररी एक बड़ी बेटी के माँ बाप बन जाते हैं, यू नो। सो जी। डोंट स्टॉप रिस्पेक्टिंग अदर्स, डोंट कंसिडर अदर्स एज स्मॉल जस्ट बिकॉज यू हैव ग्रोन बिग। ये है, बहुत तो बढ़िया वो हो गया। जी। अब एयर होस्टेस थे हम, दोस्तों के साथ दोस्ती हो गई, ये हो गया, मिल मिलाप हो गया, और हमारा चक्कर हो गया। ओके। मतलब रिश्ते आए, जी। लेकिन जब रिश्ता आया फाइनली, पहले तो कई रिश्ते हाँ ना हो गए। बच्चों में आई हैव सिस्टर्स, बहुत मस्तीखोर, उन्होंने चाय में मिर्ची डाल दी, किसी के टायर का पंक्चर कर दिया, किसी का कुछ कर दिया, भेज दिया वापस, नहीं पसंद ये लड़का। फाइनली अगर एक लड़का पसंद आया था तो हाँ बोल दिया। उसके बाद में जब भी हमने हाँ बोल दिया, उसके बाद में हमें अंदर ले गए, लेकिन फिर भी वो बैठे थे, तो हमने बोला हम सुने तो सही क्या बात कर रहे हैं। लेकिन हमें भाभियों ने बोला नहीं तुम्हें कोई जरूरत नहीं है, हमने बोला नहीं हमने सुनना। और हमारे कान में बात पड़ी दहेज की, और जैसे दहेज की बात पड़ी हमारे कान में, हमने पर्दा ऐसे हटाया और अंदर चले गए। हमने बोला, और हम अभी यहाँ पर ना एक बड़ा स्टूपिड सा कॉन्सेप्ट था हमारा। हमें लगता था कि दहेज इज अ फाइन टू बी गिवन for someone who is not good looking, Correct. not talented or not educated, मतलब कुछ भी डिफेक्ट है Right. तो वो तो फाइन उसको देना compensate होता। करना है जी। That was my understanding. ओके। तो हमने उनको बोला, मैंने कहा आपने सब कुछ तो देख लिया, तो अब क्यों फाइन चाहिए आपको? अच्छा, क्यों फाइन चाहिए? हाँ, तो बोले ये फाइन नहीं होता बेटा, ये देते हैं। मैंने कहा क्यों देते हैं? आपका बेटा काम नहीं करता, पैसे चाहिए आपको। तो बोले नहीं हमारा बेटा तो डॉक्टर है, आर्मी में डॉक्टर। जी। मैंने कहा तो फिर क्यों चाहिए आपको? बोले नहीं वो देते हैं। मैंने कहा नहीं, इसका मतलब आप लालची हो। हमने सीधा अपफ्रंट बोल दिया। अरे बाप रे, आप सोचो कि अगर एक लड़की ऐसे बोल दे तो क्या होता है। तो मतलब आज से 50 नहीं भी तो आप कम से कम यस, 40-45 पहले आसमान आसमान सर पे टूटा गिर होगा। जाता जी है, जमीन फट जाती है। जी जी जी, ये कुछ ऐसे ही स्थिति हुई होगी और पूरा हाई तौबा मच गया होगा। मतलब इट वाज एन एटम बॉम्ब। जी। हमें नहीं पता था कि हमने बॉम्ब छोड़ दिया। वो खड़ी हो गई एंड शी पॉइंटेड आउट एंड शी सेड ये आपने बेटी बड़ी की है, ये संस्कार दिए, कैसे बोल रही है, ये है वो है। पता लगा हमारी माँ ने हमको थप्पड़ मार दिया। हम सोच रहे कि हम गलत कहाँ हैं। गलत कहा है जी। हमें ये नहीं समझ में आया कि हम गलत कहाँ हैं। तो खैर वो तो चली गई बड़बड़ाते और बोले हम देखेंगे, तुम्हारे घर में तुम्हारी और भी 2 बेटियां हैं, कोई रिश्ता नहीं आएगा। खैर वो जो हुआ सो हुआ। माँ ने भी बहुत डांटा, ये है वो है। हमने बोला हम क्यों, हमारी माँ हमको बहुत प्यार करती है, वो अपने दिल का टुकड़ा दे रही है आपको, उसके साथ में पैसे भी चाहिए क्या? जी। आपको पता है मेरी माँ को कितनी तकलीफ होगी। राइट। तो वो हुआ। उसके बाद माँ ने बोल दिया अब तो कोई रिश्ता आने वाला नहीं है। मैंने कहा तो आप चिंता मत करो, जिसके नाम मैं लिखी हूँ वो आ जाएगा। और हो गया हमारा चक्कर। हमारी फ्रेंड ने इंट्रोड्यूस कर दिया अपने कजन के साथ में, और हमें नहीं पता उसकी तरफ से शुरू हो गया दैट ही वाज फॉन्ड ऑफ मी। ही वाज अ मुस्लिम। माय गॉड। ओके। अब ये सोचो, पंजाबी हम, जी। हिंदू हम, वो मुस्लिम। एक तो वैसे ही हर कदम अलग है, ऊपर से वो ऊपर से ये भी हो गया। हमारी माँ ने 7 दिन निर्जला उपवास रखा।
हमें मना करने के लिए। हम भी मान गए थे ना, बहुत कुछ हुआ, लेकिन फाइनली हमें एक सपना आया। उस सपने में हमें, जो हमारे पति हुए बाद में, जी, वो हमें ड्राइव कर रहे थे, बोले चलो हम मंदिर में शादी कर लेते हैं। क्या बात, सपने में सपने में। हम गए तो सबसे पहले सामने एक गोबर का ढेर था, सपने में। उसमें से गाड़ी निकलनी थी और कोई रास्ता नहीं था, तो उन्होंने एक्सेलरेट करके उसमें से निकाले, दूसरी तरफ गए। गाड़ी के ऊपर एक तिनका भी नहीं लगा, क्या बात है। साफ साफ निकल गई। मंदिर में गए, जब हम मंदिर में गए तो वहां जीसस क्राइस्ट का क्रॉस लगा हुआ था मंदिर में। तो बोले ये कुछ गड़बड़ है, चलो दूसरे मंदिर में जाते हैं, चलो गुरुद्वारे में जाते हैं। तुम्हारी दादी हमेशा बोलती गुरुद्वारा तो गुरुद्वारा। हम गुरुद्वारे में गए, वहां कुरान शरीफ पढ़ी जा रही थी। ये सपने में हो रहा है, ये सब सपने में हो रहा है जी। अच्छा, कुरान शरीफ। फिर हम मस्जिद में गए, तो वहां घंटियां बज रही थी और आरती हो रही थी, और उसमें हम उठे सुबह। हमें लगा कि जवाब मिल गया। उस दिन हमने बोला, माँ आपने निर्जला व्रत रखा है ना, आज से हम रखेंगे, कर लो जो करना है। क्योंकि हमने माँ को वो सपना बताया और हमने बोला देखो इस सपने ने हमको कहा है कि सब एक है, बराबर। और जो भगवान को तुम पूजती हो उसकी इतनी सारी गर्लफ्रेंड्स थी और उसकी पूजते हो, जी उसके प्यार को पूजते हो, और मुझे बोलते हो छोड़ दो, जी, तो अब आज से हम निर्जला। तो हमारी दादी ने फिर बोला, क्या बात। हमारी फिर अगेन इट वाज माय ग्रैंडमदर हु केम इनटू द रेस्क्यू एंड शी सेड आई हैव सीन द बॉय वाज अ नाइस बॉय, व्हाट्स रॉन्ग विद हिम, क्या हो गया, नेवर माइंड, जाने दो। मीना और जी, यहाँ हमारी पे मैं दादी ने, आपको रोकता हाँ हूँ। हाँ, यहाँ पे मैं आपको रोकता हूँ, आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी शादी कौन से साल पे हुई थी और अब शादी के कितने साल हो गए आपके? हमारी शादी हुई थी 75 में, 75 मतलब 25 और इधर 20, ऑलमोस्ट 45 ईयर। 1975, जी, and my son was born in 1976, ठीक है। and my husband passed away in 1978, आई सी, ओके। 3 years after my marriage he passed away. तो सो चैलेंज, अब चैलेंजेस चैलेंज यहाँ मतलब आता है। यहाँ आता है। सो मैम, आई मीन मैं तो कुछ और सोच रहा था, अभी आपने ये एक और झटका दे दिया। सो स्टोरी को हम आगे बढ़ाएंगे जरूर, बट उससे पहले आपके पर्सनल स्टोरी में हम आगे बढ़ेंगे, और जो आज का जो हमारा डिस्कशन का मेन मुद्दा है उस पर हम बात करेंगे। बट प्रोफेशनली हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे, आपने एयर होस्टेस बना, एयर होस्टेस के बाद क्या क्या कुछ हुआ और कहाँ तक आपका करियर चला, किस तरीके से चला, उस पर थोड़ा सा आप देखो, हमें। एयर होस्टेस बनने के बाद तो हमारी शादी हो गई थी ना, जी तो उसके बाद में जब तक हमारे हस्बैंड थे तब तक तो हमने और कुछ नहीं किया। जी, हाँ, लेकिन ये जरूर है कि एयर होस्टेस बनने के पहले हम 8th स्टैंडर्ड में थे, तब से हम ट्यूशंस देते थे, हम पढ़ाते थे। ओके। आई यूज्ड तो टू टीच। स्टार्टिंग से आप इंडिपेंडेंट रही थी। राइट, आई यूज्ड टू अर्न माय ओन पॉकेट मनी, वेरी you नाइस। know. So, ओके, and I was very good at teaching, so much so that my school offered me a job also of a teacher, which I did not take because I didn't want to become a teacher. राइट तो राइट। वो था। तो जब हमारे पति का देहांत हो गया, जी, तो उसके बाद में हमें फिर से कुछ करना था, क्योंकि एंड बच्चा छोटा था। बच्चा 2 साल का था, जी, एंड हमने घर में ये बोल रखा था कि जो भी होगा हम आपसे मदद मांगने नहीं आएंगे, वो फादर फादर से मिले हुए वो जो बिकॉज असुर थे वो बिकॉज वो बचपन से वो असुर बिकॉज आई चुने हैड हुए। सेड कि माँ बाप ने बोला था कि तुम मुस्लिम से शादी कर रही हो, ये है वो है, तो हमने बोला कुछ भी हो जाए हम आपसे मदद नहीं मांगेंगे। सो आई डिड नॉट गो बैक टू देम।
और घर से निकाल दिए गए थे बिकॉज आई वॉज सपोज टू बी इनऑस्पिशियस। आपको पता है कैसे कैसे सोच होती है, क्या क्या होती है। जी। अब क्या करें, बच्चे को लेकर कहाँ जाए? आई एम होमलेस, आई एम पेनीलेस, यस। आई एम अ विडो and I have a 2-year-old son and I don't want to go for any help. अब करें तो क्या करें? तो वहाँ से हमारी जर्नी शुरू हुई। छोटे छोटे जॉब्स लेकर आई टुक अप अ पीजी। और हम करते क्या थे, पैसे होते नहीं थे। आई वॉज वेरी गुड एट कुकिंग। तो शुरू शुरू में हम क्या करते थे, हमारे जितने भी रिश्तेदार थे उन सबको पता था कि ये खाना बहुत अच्छा बनाती है, तो हम उनको मिलने चले जाते थे। क्योंकि हम जब भी जाते थे उनको पता था कि ये, तो जब जैसे देखते थे, ओ बुआ आ गई, बुआ आज क्या बनाओगी, तो हमें पता था हम कुछ बनाएंगे तो हमें भी खाना मिलेगा, राइट? जी। So I used to visit my relatives and I used to cook. मतलब एज अ कुक नहीं, लेकिन ऐसे था कि मीना आई है तो कुछ ना कुछ तो बनाएगी। कुछ तो बनाएगी। जी। तो वो बनाएगी तो खुद भी तो खाएगी, खुद भी तो खाएगी। जी। और बच्चे को भी खिलाएगी। तो कुछ टाइम तो मतलब कभी जाती थी, कभी थोड़ा बहुत हम कर लेते थे, कभी थोड़ा बहुत बाहर चले जाते थे, पैदल जाते थे, जबकि हमने कभी पैदल चले नहीं थे। हम बहुत लाडले थे। जी। लेकिन तो उस समय सब कुछ उस कर। समय किया हमने, जी। और हमने किसी को पता नहीं लगने दिया कि हमारे पास खाना खाने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि वो अंदर से था कि हमने करना है। और फोकस एक ही था कि इसको पढ़ाना है। हमारे जो ससुराल वाले थे बहुत बहुत पैसे वाले थे। उनका ये कहना था कि बेटा हमें दे दो और तुमको जो चाहिए ले लो, उनको जो चाहिए, जो उस समय की रूढ़िवादी जो सोच उस थी। वक्त। हाँ, जी। तो हमने बोला हम बेटा नहीं बेचेंगे, ये बेटा हमारा है। तो बराबर। उन्होंने बोला फिर ठीक है, फिर इसके लिए हम आपको कुछ नहीं देंगे। मैंने कहा कोई बात नहीं, हम पालेंगे इसको। जी। और हमारे पास जो कुछ होता था, कभी कभी कोई चीज बेच दी, कभी कोई अपनी साड़ी बेच दी, कभी कुछ बेच दिया, कभी कुछ बेच, ऐसी चीजें बेच बेच के हम समय चला रहे थे। क्योंकि राइट। फोकस एक ही था, उसको पढ़ाना है, उसको बड़ा करना है। जी। और उसके बाद में फिर बहुत सारी बातें हुई, और तो ये भी हुआ कि हमें मजबूर किया गया कि तुम शादी कर लो। जी। सो मैम, अगर हम पूछें, हाँ, आई कैन अंडरस्टैंड कि मतलब आप जिस तरीके से बता रही हैं, वो एक बहुत ही मतलब ऐसा दौर था जो शायद आप उसको रिकॉल करना नहीं चाहेंगी। लेकिन गाड़ी फिर पटरी पे कब आई और आगे कब से बढ़ी? गाड़ी पटरी पे ऐसे आई कि हम छोटे मोटे जॉब करते रहते थे, जी। और फाइनली आई लैंडेड इनटू द टूरिस्ट ऑफिस। पेपर में ऐड आया था जी। कि, अब ऐड बड़ा अजीब सा था, educated housewives who like to meet people and talk to them, please come. आप ये सोच सकते हो, ये ऐड देखकर मुझे कौन जाने देता। जी। पर हमें तो ये था कि हमने सब कुछ ट्राई करना। सो आई वेंट, और पता लगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टूरिज्म डिपार्टमेंट। क्या हम बात। वहां पहुंचे ना, आई वॉज अ साइंस स्टूडेंट, और वो यस। पूछ रहे हैं ज्योग्राफी, और हमें कोई आंसर नहीं आ रहा। जी। तो उन्होंने बोला आई डोंट थिंक यू आर द राइट कैंडिडेट। ऐसे ठीक है, हम जा ही रहे थे। अगेन दे सॉ माय डॉक्यूमेंट्स, they saw इटाली। my certificate, Italian. यस। They said, oh, you speak Italian? I said, yes, come back. And that gave me the job, and till today I'm doing that. I speak to Italians. क्या बात है। मतलब आप ये सोचिए कि मेरा इतना एक स्ट्रॉन्ग विश्वास है कि जो कुछ भी हमें पेश करती है जिंदगी या जी। समय, जी। वो कहीं ना कहीं आपको कहीं फ्यूचर के लिए तैयार कर रही है। जो भी चैलेंज आता है ना, हियर कम्स माय टॉपिक, सक्सेस एंड चैलेंजेस, जी। कि आपके पास में जो भी चैलेंज आता है
और उसके पहले ही कुछ ना कुछ पहच करता है। जैसे मेरे सामने इटालियन आ गया था, जी जी मैंने वो किया तो मुझे उसी के दौरान जॉब मिल गई, राइट, जी उसी के थ्रू जॉब मिली रादर। जी तो दैट प्रिपेयर्ड मी फॉर द चैलेंज जो आगे था। राइट, मुझे नहीं पता था कि ये मुझे काम में आएगा, काम आने वाला है। लेकिन चैलेंज तो मेरी जो when I have to say success and challenge, I always tell people कि first of all, whatever comes to you in your life, don't negate it saying कि ये मेरे किस काम का, उसको राइट, कर लो। आपको उस वक्त नहीं भी जरूरत, कर लो। कर लो। और जब भी चैलेंज आएगा तो एक चैलेंज क्या होता है, चैलेंज की परिभाषा क्या है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अ चैलेंज? अ चैलेंज बेसिकली is nothing other than the fact कि it is something which is calling, it is a call to action कि आप ये करके लाइफ में वन स्टेप आगे जाओ। राइट मैम, यहाँ पे मुझे एक बहुत अच्छी बात याद आ रही है। चाइनीज इस पे बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं। सो आप जिस किसी भी कंडीशन में हो, जहां कहीं भी हो, सो अगर आप दौड़ सकते हो तो दौड़ो, दौड़ नहीं सकते हो तो एटलीस्ट वॉक तो करो, वॉक तो करो, अगर वॉक नहीं कर सकते हो तो एटलीस्ट क्रॉल करो। लेकिन कुछ भी हो जाए, आप जिस जगह पे हो उससे मूव करने की कोशिश करो, एंड दैट विल टेक यू टू अनदर लेवल। सो आपकी लाइफ जो आपने शेयर की, ये काफी इंस्पायरिंग है मैम। और वहां से लेकर मैं जब आपकी प्रोफाइल देख रहा था, मैंने देखा 2019 में यू हैव वन आइकॉनिक वुमन विथ स्पिरिट। देन 2019 में ही हस्ताक्षर आइकॉनिक दिवा 2019, एंड विनर ऑफ 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर एंड 20 किलोमीटर रन इन अबव 65 years एज ग्रुप। यस। सो मैम, ये अगर हम देखें तो ये एक बहुत बड़ी जर्नी है, लंबी जर्नी है, एंड सक्सेसफुल जर्नी है। सो अगर छोटे और संक्षेप में मैं आपको पूछूं कि इतनी जो लंबी जर्नी आपने तय की और ये जो सक्सेस आपने पाया, इसके पीछे का सीक्रेट क्या है? व्हाट इज योर सीक्रेट ऑफ सक्सेस? एक दो चीजें मैं बोल सकती हूँ। नंबर वन, लोग रेजोल्यूशंस करते हैं। जी हमारी दादी ने बहुत पहले कुछ बताया था जो उस वक्त हमने नहीं माना था, लेकिन वो बाद में हम करने लग गए। हमारी दादी बोलती थी कि कभी भी ना, रोज सुबह उठकर कभी भगवान से मांगो मत, उसको कुछ दो, सारा टाइम भिखारी मत बनो। क्या बात है, क्या बात है, कुछ बहुत भी बढ़िया। दे दो, एक दिया जला दो, तुलसी में पानी डाल दो, चिड़िया को दाना दे दो, और कुछ नहीं तो सूर्य नमस्कार करके सूरज को पानी दे दो, राइट? कुछ दो, पहले निवाला मुंह में डालने के पहले कुछ दो। और दूसरी बात है कि थैंक यू बोलना सीखो। अच्छा, उसके बाद उन्होंने बोला कि तुम कुछ मत बड़ा करो, लेकिन रुको मत, आगे चलते रहो। यहां तक कि जब तुम परेशान हो या बोर हो या कुछ हो तो खड़े होके चलने लग जाओ, ओके, कमरे में ही चलने लग जाओ, जी, बट कीप मूविंग, डोंट स्टॉप, डोंट स्टॉप। रुको मत। लेकिन हम एक बार रुक गए थे, ओके, क्योंकि हमारे पैर का एक्सीडेंट हो गया था, एंकल हमारा टूट गया था, और हमारा काम है चलने का, जी तो खत्म। तो हम 3 साल अपने आप को हमने बंद कर दिया था, हमने सोचा हमारी लाइफ खत्म हो गई। माय गॉड, ओके, बाय देन माय सन हैड गॉन टू ऑस्ट्रेलिया एंड आई वेंट देयर। वहां पर भी हम एक कमरे में उसके घर में, इमेजिन, ऑस्ट्रेलिया जाके हमने कुछ नहीं देखा, एक कमरे में बंद बस हम पड़े रहते थे, बस हमें ये था कि हम उसको देख रहे हैं। तो हमारे बेटे ने एक दिन हमको बात की, उसने बोला कि दिस इज नॉट माई मदर, ये मेरी माँ नहीं है, माई मदर इज अ फिनिक्स। तुम कुछ भी कर सकते हो, तुम रुकती नहीं हो, लेकिन अब तुम रुकी क्यों हो? आई डोंट वॉन्ट अ मदर लाइक दिस। क्या बात है। जब उसने बोल दिया, क्योंकि
जाहिर है बेटे में हमारी जान बसती है। जब उसने ऐसे बोल दिया कि आई डोंट वांट अ मदर लाइक दिस, आई डोंट लाइक यू लाइक दिस, आई डोंट लाइक टू सी यू लाइक दिस, हमने बोला ये क्या हो गया? मतलब जो बेटा हम सोचते थे कि ये हमारा बेटा है, ये आज बोल रहा है कि हमें ऐसा नहीं चाहिए, तो हमें तो कुछ करना पड़ेगा। तो वापस आके हमने फर्स्ट थिंग शुरू किया वॉकिंग, Okay. taking walks. And in the walks I met somebody who said कि आपको ना वॉकिंग की ट्रेनिंग देंगे। मैंने कहा वॉकिंग की ट्रेनिंग क्या होती है? चलते हैं, माँ बाप ने उंगली पकड़ के चलना सिखा दिया, चल रहे हैं। चलना है बोले बस। नहीं, वो प्रिपेयर करेंगे। सो Okay. इन शॉर्ट आई ज्वाइन द क्लब विद द मैराथन ट्रेनिंग। और हम जब फर्स्ट टाइम गए, आप यकीन मानोगे, उसके पहले हम गिर गए थे, हमारी एंकल फिर से मुड़ गई थी, जी। लेकिन हम फिर भी गए और फर्स्ट टाइम 5 किलोमीटर्स किया। तो हमने क्या बोला देखो हम जीतने के लिए नहीं जाएंगे, हम तो सिर्फ बस कंप्लीट करेंगे, पार्टिसिपेट करना है, कंप्लीट करना है। बस बस। जी। और जब हमारा नाम बुलाया गया लास्ट में, बिलीव मी, आई कुड नॉट बिलीव, तो आई सेड से अगेन वंस मोर। तब हम गए लेने, बिकॉज ओके, आई कुडंट बिलीव, कि 5 आई कुड किलोमीटर नॉट आपने। बिलीव कि जी। दैट। अच्छा, दूसरी बार जब हम पार्टिसिपेट किए तो 10 किलोमीटर का किया था हमने सेकेंड टाइम। तो उस वक्त हम 2 बार गिरे। एक बार गिरे तो हमारे जो दांत है ना वो लिप्स के अंदर चले गए और खून आने लग गया मुंह से। तो आई वाज लाइक अ ड्रैकुला रनिंग। राइट। दूसरी बार गिरे तो हाथ मुड़ गया, तो आई वाज लाइक अ लिम्प ड्रैकुला, मुंह से खून बरस रहा है और यहाँ से ऐसे, और हम भागे जा रहे हैं। भागे जा रहा और है। बीच में एम्बुलेंस आ गई, उन्होंने बोला हम आपको ले चलते हैं। आई सेड डोंट टच मी, डोंट कम इन माय वे, लेट मी गो। बस हमने पूरा कर रहा है, और हमने पूरा किया। एंड अगेन माय नेम वाज कॉल्ड। सेकंड आए थे हम, क्या फर्स्ट रनर। बात है, क्या बात है। तो 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 मतलब वो जो जिद्दपना है बचपन से जो आपके वो साथ है, जिद वो है, अभी तक बना हुआ है। हाँ बस वो जिद थी। हमने बोला हाथ मत लगाओ हमें और हमारे आड़े मत आओ, हमको बस जी। जाने दो, बस जाना है हमने। एंड आई रैन, क्या यू बात नो। है, तो फैंटास्टिक फैंटास्टिक। ये अंदर का है। माय ट्रेनर टोल्ड मी इवेंचुअली कि जी। तुम पैरों से नहीं भागती हो, तुम यहां से भागती हो। यस। सो दिस इज व्हाट आई वांट टू गिव टू पीपल, कि जब हम चैलेंज बोलते हैं और सक्सेस बोलते हैं, चैलेंज और प्रॉब्लम में कई बार कंफ्यूजन हो जाती है लोगों जी। को। जी। प्रॉब्लम इज फ्रॉम आउटसाइड, यू नो। प्रॉब्लम ये है कि तुमने खीर बनानी है और तुम्हें आधा किलो शक्कर चाहिए, लेकिन तुम्हारे पास 200 ग्राम शक्कर है। वो प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम है। जी। वो प्रॉब्लम ऐसी है कि जो तुम्हें कोई एक्शन लेना है और वो सॉर्ट आउट हो सकती है, किसी को बोल सकते हो कि भाई शक्कर ले आओ, ये जी। प्रॉब्लम है। लेकिन जो चैलेंज है ना वो इंटरनल होता है, कि मैं ये कर नहीं सकता, कि उसमें अंदर की ताकत मिसिंग होती है। वो मैं कैसे करूंगा, हाय मुझे डर लगता है, मुझे हाइट से डर लगता है, अरे बाप रे इतना मैं कैसे चलूंगा, जी। मैं नहीं चल सकता, यू नो। वो अंदर से होती है, चैलेंज अंदर की होती है, प्रॉब्लम बाहर का होता है। प्रॉब्लम बाहर का होता है। प्रॉब्लम कोई चीज का होता है या कुछ होता है, चैलेंज इज अबाउट अ स्किल, अबाउट अ कैपेसिटी। तो हम इसको ऐसा बोल सकते हैं, चैलेंज इज ऑल अबाउट योर इनर वर्ल्ड, यस, whereas प्रॉब्लम इज प्रॉब्लम फ्रॉम इज आउटसाइड, योर आउटसाइड, आउटर बाहर से वर्ल्ड, आता है। बाहर से आता और वो कैसे, प्रॉब्लम के लिए तुम्हें सल्यूशन ढूंढना होता है, चैलेंज के लिए तुम्हें अपने आप को अपग्रेड करना होता है। है। वेरी नाइस, दैट वेल इज इट। सेड, वेल सेड। और एंड इफ यू। सक्सेस और चैलेंज का रिलेशनशिप ये है, जी। एक छोटी सी बात है, यस। बच्चा पहले माँ के पेट में होता है, उसको सब कुछ ऑटोमेटिकली मिलता है, यस। खाना पीना, सांस, यहाँ तक कि उसका जो टॉयलेटिंग है वो भी अपने आप ही होता है। अपने आप ही होगा। जी। जैसे बाहर आता है, अब उसको हर एक चीज के लिए किसी के ऊपर डिपेंड करना होता है।
तो द फर्स्ट थिंग दैट द चाइल्ड लर्न्स इज टू क्राई व्हेन ही इज अनकंफर्टेबल। तो वो चैलेंज है ना। वो तो चैलेंज। हम शुरू करते हैं चैलेंज के साथ में, लाइफ हमारी चैलेंज के साथ, जैसे हम माँ के पेट से बाहर आते हैं हम चैलेंज के साथ में लाइफ शुरू करते हैं। जी। तो वो पहले सीखता है कि मैं रोऊंगा तो मुझे ये मिलेगा, मैं रोऊंगा तो कोई मुझे उठाएगा, राइट? यस। सो दैट इज व्हाट ही लर्न्स। तो चैलेंज तो आपके डेवलपमेंट की कड़ी है। अ चैलेंज इज नॉट अ प्रॉब्लम, a challenge is a situation which prepares you for the next success, for the next upgrade of you। आपकी हर एक चैलेंज के साथ में आपकी अपग्रेडेशन, जैसे हम एप्स होते हैं ना, अपग्रेड होते हैं, जी। अपडेट होते हैं, तो वो आपकी अपडेट हो रही है जैसे जैसे चैलेंज आता है, नया चैलेंज आता है। एक स्कूल में जाने के लिए तो एग्जाम भी एक चैलेंज है ना, जी। लेकिन वो एग्जाम आप दोगे के बाद ही तो नेक्स्ट में जाओगे, तो आप अपग्रेड होगे। सो चैलेंज इज नथिंग बट अ स्टेप फॉर अपग्रेडेशन, इट्स अ कॉल टू एक्शन। आप एक्शन लो और आगे जाओ, क्या बात है। एक्शन लो, आगे जाओ। दैट इज सिंपलिस्ट। व्हाट द रिलेशनशिप इज। ग्रेट मैसेज मैम। इनफैक्ट यहाँ पे मैं अपने व्यूअर्स को बोलना चाहूंगा, आई एम श्योर कि अभी तक की जो जर्नी हमने मीना जी का सुना काफी इंस्पायरिंग है। एंड इनकी हर एक लेवल पे कुछ ना कुछ हमें सीखने को मिल रहा। सो दोस्तों मैं यही बोलना चाहूंगा, लाइफ में अगर आपको भी अगर कुछ चाहिए तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसके लिए एक्शन लेना चालू कीजिए, बिना कुछ सोचे, बिना कुछ ये एज्यूम किए कि रिजल्ट क्या होगा नहीं होगा। आप एक्शन लेते जाएं, बाकी फिर आप छोड़ दें ऊपर वाले पे। जो होना है फिर होके ही रहेगा, इनफैक्ट जो होगा अच्छा ही होगा, राइट। मीना मैम, हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे मैं आपको जानना चाहूंगा, अब चूंकि आप अपने लाइफ में काफी आगे बढ़ चुकी हैं, बेटा आपका सक्सेसफुल करियर में है, आप लाइफ में काफी कुछ अचीव कर चुकी हैं, लेकिन एक वो मोमेंट होता है ना, स्पेशली इतना सारा स्ट्रगल देखने के बाद एक वो मोमेंट कहीं तो रहा होगा जिसको बोलते हैं ना आहा मोमेंट ऑफ लाइफ, या मेजर टर्निंग पॉइंट बोल सकते हैं। वो कौन सा पॉइंट, मतलब मोमेंट आपके लिए था जब आपको लगा कि नहीं अब मैं आगे बढ़ चुकी हूँ, अब मेरे मतलब वो दुख के दिन गए, वो सब छट गए, अब तो बस अब एक नई जर्नी पे मैं हूँ। भाई साहब, बेघर होना एक बहुत ही जिसको बोलते हैं ना, फॉर मी एटलीस्ट इट वाज अ वेरी फ्राइटनिंग एक्सपीरियंस व्हेन आई वाज इन रेंटल फ्लैट्स। हर 12 महीने में, 11 महीने में फिर चेंज करो, तो वो मुझे एक खौफ सा हो गया था। इट वाज अ नाइटमेयर फॉर मी। और मुझे ये था कि कब हमारा अपना घर होगा, राइट? जी। सो एंड जो हम कमाते थे, आपको ये मतलब समझ गए होंगे कि कुछ लोन्स भी लिए हुए थे, लोन पूरे करने थे, फिर पैसा जमा करना था, फिर बाकी और भी बहुत सारी अड़चने आई थी। अभी इतने में हम सारा कुछ तो नहीं बोल सकते, शायद किताब लिखेंगे तो उसमें सब कुछ डाल देंगे, लेकिन बहुत कुछ हुआ। तो बड़ी मुश्किल से फिर फाइनली हमने पैसे जोड़ने शुरू किए, और जिस दिन हमने ये घर लिया और हमने अपने घर में अपने मतलब हमें ये था कि हमारे बेटे के लिए एक घर होना चाहिए, जी। राइट? तो ये घर में आई मेड श्योर दैट हिज नेम वाज देयर। तो ये घर जब हमने लिया, फॉर मी दैट वाज अ मोमेंट कि हाँ, अब मेरे पास में एक प्रोफेशन भी है जी। with which I am sufficiently earning, and earning well enough to even help others. I have करेक्ट। helped people also. उस यस। वक्त तो ये बोलते थे कि बहती गंगा में हाथ धो लो जी। सब लोग। तो घर भी लिया। तो पर having this house, it's not the material satisfaction that I had, but it was the satisfaction of being in my own house. That was my very big aha moment. And parallel to that was the other aha moment, that I was able to educate my son properly. राइट।
साइड बाय साइड, क्योंकि हमने काम किए हैं. यू विल नॉट बिलीव, जब सीजन आता है ना कोई सैटरडे ना कोई संडे, रोज मंडे ही मंडे होता था, और सुबह 5 बजे उठ के रात को 12-1 बज जाते थे सोने में. सारा दिन एक पांव पे, एंड आई एम फंक्शनिंग एट ऑल 5 लेवल्स, माइंड भी, आंखें भी, एंड इमोशंस भी चल रहे हैं. आई हैव टू गिव लेक्चर्स ऑल्सो, आई हैव टू मेक श्योर कि गाड़ी ठीक से आई है कि नहीं, लंच का प्रोग्राम हुआ कि नहीं, मेरा लेक्चर तैयार है कि नहीं, शाम का ये टॉपिक का सब तैयार है कि नहीं. आई हैव टू गिव अ लेक्चर ऑल्सो, वो भी है, बिकॉज आई एम अ लेक्चरर फॉर देम. तो वो सारा अरेंज करना और सारा रोज करना विदाउट अ ब्रेक, इवन फॉर मतलब 2-3 महीने लगातार रोज करना. और शाम को जब भी हम ग्रुप खत्म होता, जब एक टूर खत्म होता था, एक ग्रुप को हम एयरपोर्ट पे छोड़ने जाते थे, वहीं से दूसरा ग्रुप उठा के लेकर आते थे और उनके साथ में डिनर में बैठते थे. वहां से फिर शुरू हो जाता था फॉर द नेक्स्ट डे. तो ये करते करते हम आगे गए हैं. क्या बात. At the end I used to count कि अच्छा पैसे कितने हो गए, अच्छा ये इतने हो गए, ये उसकी ना अभी फीस देनी है, ये हो गए, ये उसके, ये ना उधर इंस्टॉलमेंट देनी है, ये हो गए, ये इसका ये करना. वो साइमल्टेनियसली हमारा दोनों चल रहा था, उसकी एजुकेशन भी और हमारे लिए घर के लिए भी. तो ये दोनों साथ साथ में हुए हमारे. Fantastic. That was my aha moment. Very inspiring. मैम, आप एक बहुत ही अच्छी स्टोरी टेलर भी है, और आपको बिना स्टोरी मतलब सुनाए तो हम आपको जाने नहीं देंगे. आपसे बात करते हुए पता नहीं चला, ऑलरेडी 50 मिनट हो चुके हैं. सो ऑलमोस्ट हम लोग इन पे आ चुके हैं. सो जाते जाते आज का जो हमारा टॉपिक है, सक्सेस वर्सेस चैलेंज, या आपका कोई मनचाहा जिसके थ्रू से आप हमारे व्यूअर्स को मैसेज देना चाहें, एक स्टोरी आपसे जरूर सुनना चाहें. एक छोटी सी स्टोरी मैं और सुनाऊंगी. लोग बोलते हैं कि बच्चे बिगड़ जाते हैं, राइट. मेरा बच्चा जब वो 4 साल का था तो मैंने उसको बोर्डिंग में डाल दिया था. वाई? बिकॉज मुझे काम करना था जी. एंड मैं अपने बच्चे को बोर्डिंग के बारे में एज अ पनिशमेंट नहीं, बट एज अ प्राइज बोला करती थी. पता है, वहाँ सारे बच्चे होंगे, वहाँ तुम खेलोगे, सब फ्रेंड्स के बीच में होंगे, ऐसे होगा वैसे होगा, तुमको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, वहीं पर गेम्स भी होंगे, वो भी होंगे. तो ही यूज्ड टू लुक फॉरवर्ड एंड रोए हम थे कि वो जा रहा है, और वो हमें बोलता था चिंता मत करो, हॉलीडे आएगा तो हम वापस आ जाएंगे. क्या बात है, यू नो. And this was it. And one day I found out, when he was in college, I found out कि कॉलेज में ड्रग्स बहुत हैं, हॉस्टल में ड्रग्स सर्कुलेट कर रहे हैं जी. और हम डर गए. हमने बोला हे भगवान, हमारा बच्चा भी उसी हॉस्टल में है. तो हमने उसको बहुत डरते डरते पूछा कि हमने ऐसे पढ़ा है तुम्हारे हॉस्टल में बहुत ड्रग्स पकड़े गए हैं. बोला हाँ, वो तो होता ही रहता है. ऐसा, अच्छा आपको पता है. अब आप सोचो कि कैसे डर लग रहा है हमें जी. अच्छा आपको पता है. हाँ. तो हमने कहा तो आपने तो कभी ट्राई भी नहीं किया होगा ना. तो वो बोला नहीं, हमने नहीं किया. हमने कहा आपने क्यों नहीं किया ट्राई. बोला ये यहाँ की बात क्या कर रही हो, वो तो स्कूल के बाहर जो आइसक्रीम बेचता था वो भी तो ड्रग्स बेचता था. हमने नहीं लिया, तभी भी नहीं लिया. तो आई सेड क्यों नहीं लिया. उसने एक बात बोली जिसका गुमान हमको आज भी है. उसने बोला आप हमें इतना प्यार देती हैं, आपने इतना कुछ किया, हमें पता था कि अगर हम ड्रग लेंगे तो आप हमसे पहले आप मर जाओगे, इसलिए हमने नहीं. तो मेरा मैसेज ये है कि प्लीज अपने बच्चों के साथ में खुल के बात कीजिए और उनको अच्छा बुरा सब बताइए जी. सब कुछ बताइए. हमने हमारा बच्चा जब 12 साल का था तो उसको बियर पिलाई थी. जब 13 साल का, नहीं पहले हमने वाइन शायद पिलाया था, याद नहीं आ रहा. वाइन, बियर एंड देन विस्की जी. तो वो उसने बोला ये क्यों हमें पिला रही हो तुम, हमें नहीं इसका टेस्ट पसंद आता. हमने बोला हम इसलिए दे रहे हैं ताकि तुम्हें पता लगे. बोले हमें नहीं पसंद जी. जब हम खुद ही दे रहे हैं तो उसका वो छुप के जो लेना था ना, करेक्ट,
वो आई स्टोल अवे द थ्रिल ऑफ हाइडिंग एंड टेकिंग। Correct. हमने यहाँ तक कि उनके स्कूल के पास में एक गैम्बलिंग den था, जब भी उनको सैटरडे संडे को छुट्टी मिलती थी तो वो स्लॉट मशीन थी, हमने उसको 100 रुपए दिए थे, जाओ खेलो। एक बार दिया तो जीत के आया, दूसरी बार गया जीत के आया, तीसरी बार गया हार के आया। और क्या? तो बोला हमें नहीं चाहिए ये तो पैसे खा भी जाता है। ऐसे ये इसीलिए हमने तुम्हें दिया था ताकि तुम्हारी अपनी, हम अगर बोलेंगे मत जाओ वहां पर तो तुम नहीं जाओ, तुम सुनोगे नहीं। सो माय रिक्वेस्ट टू पेरेंट्स इज कि एक तो बच्चों को डराओ मत किसी चीज से, उनको चैलेंजेस, अपने मिस्टेक्स करने दो, अपने आप सीखने दो, दैट इज द इनर पावर। उनको तुम शुरू से बुद्धा बाबा आएगा वो ले जाएगा, वो फलाना आएगा वो तुमको खा जाएगा, मत डराओ। हमें किसी ने नहीं डराया, किसी ने नहीं। हमें तो ये बोलते थे शेरनी बच्ची है हमारी, कुछ नहीं, जाओ आगे जो करो। तो डराओ मत बच्चों को, दैट इज हाउ दे विल फेस देयर चैलेंजेस। डोंट फ्राइटन देम। Fantastic. And also don't be so moralistic. उनको let them know the good and the bad both and let them decide. Yes. Let them decide. Right. Very true, ma'am. So thank you so ये much, ma'am. स्टोरी थी। नहीं, बहुत बढ़िया और बहुत ही इंस्पायरिंग। आपने स्टोरी भी अपना ओरिजिनल स्टोरी सुनाया, अपने लाइफ का स्टोरी सुनाया। ये बहुत ही सही बात आपने कहा, बहुत ही जबरदस्त मैसेज दिया। और आई एम श्योर कि हमारे व्यूअर्स जो भी देख रहे हैं या आने वाले टाइम पे हमारे इस एपिसोड को देखेंगे, उन्हें ये मैसेज जरूर से लगेगा, अच्छा लगा होगा। सो बेसिकली हम बच्चों को डराते हैं या मैक्सिमम टाइम हम बच्चों को कोई भी चीज नहीं करने के लिए बोलते हैं, और साइकोलॉजी जस्ट अपोजिट काम करता है कि स्पेशली बच्चों के केस में अगर आप भी अपना बचपना याद करेंगे, जब कभी भी आपके पेरेंट आपको बोलते हैं मत करो तो वो जरूर करते हैं। ठीक है, तो आप उन्हें इतना फ्रीडम दे दो कि आप खुद ही उनके सामने रह के बोलो कि ठीक है बेटा करो, हम देख रहे हैं, तो उनको उस चीज का डर नहीं रहेगा और कभी भी वो आपसे छुपाएंगे नहीं। अपने बच्चों को एक तरीके से फ्रेंड के जैसे ट्रीट करें और उनका दोस्त ही बन जाए, लाइफ टाइम के लिए दोस्त बन जाए, तो कभी भी वो गलत काम नहीं करेंगे, कभी भी कोई चीज आपसे छुपाएंगे नहीं। ये बहुत ही जबरदस्त मैसेज है। इनफैक्ट आपकी पूरी स्टोरी ही इंस्पायरिंग है। एक एक चीज, आई नो 1 घंटा कम पड़ गया, शायद हम लोग फिर दोबारा हम फिर से कनेक्ट करेंगे और जो बचे हुए चीज है आपके लाइफ के, उनसे कुछ और लेसन लेंगे। सो समय का आपसे बात करते हुए पता नहीं लगा। फिर भी मैम जाते जाते हम चाहेंगे 1 या 2 मिनट में कुछ अगर आप बोलना चाहें, स्पेशल कुछ मैसेज देना चाहें तो। यस, वन मोर थिंग आई विल टेल जी। कि हमने देखा है कि माँ बाप है ना बच्चों को मिट्टी से खेलने में रोकते हैं या पानी में खेलने से रोकते हैं। प्लीज अंडरस्टैंड, हमारा शरीर 70% पानी है और 12% मट्टी है, हम मट्टी हैं। तो ये जो पानी की पुकार है और मट्टी की पुकार है, आप दुनिया में फुल वर्ल्ड में देखो, सारे रिगार्डलेस ऑफ कास्ट, क्रीड, रिलीजन, कलर, नेशनैलिटी, सब बच्चों को पानी में खेलना अच्छा लगता है, सब बच्चों को मट्टी में खेलना अच्छा लगता है। वो क्यों? क्योंकि ये हमारी बॉडी की पुकार है। Please allow them to play with mud, with water, so that they grow to love nature. नेचर से जो बच्चा जुड़ा रहेगा वो बच्चा कभी अकेलापन नहीं होगा। और दूसरी बात, एक तो नेचर से जुड़ा रहेगा और एक रीडिंग। जो बच्चा छोटा सा पॉटी पे बैठना शुरू होता है ना, उसके हाथ में किताब पकड़ा दो या कोई भी पिक्चर बुक पकड़ा दो, ताकि उसको आदत पड़े किताब की और उसको वहां से रीडिंग की आदत पड़े। तो ये 2 चीजें, जो नेचर से प्यार करेगा और जो किताबों से प्यार करेगा, वो कभी, एक तो ये 2 चीजें उसको हर चैलेंज के लिए तैयार करती है। किताबें उसको नेचर के लिए तैयार करेंगी और नेचर जो है वो उसके अंदर में एक ऊर्जा भरता है। जब हम नेचर में वॉक करने जाते हैं, वी फील एनर्जेटिक। तो एक ऊर्जा नेचर से कनेक्ट करने से, यू आर कनेक्टिंग विद द यूनिवर्सल एनर्जी, दैट गिव्स यू पावर आल्सो। सो प्लीज अलाउ चिल्ड्रन टू बी विद नेचर आल्सो। सारा टाइम उनको बुक्स पे पढ़ो या ये करो या वो करो, इट्स नॉट हेल्पिंग देम। आज ये कोविड हमको यही सिखा रहा है। वेरी ट्रू मैम,
वेरी हमने जो गलतियां की है ना, कोविड हमको यही सिखा रहा है। अभी थर्ड वेव भी आ गया, पता नहीं फोर्थ वेव भी आएगा, क्या आएगा राम जाने, लेकिन हमें डर नहीं लगता, हमें डर नहीं लगता, बिकॉज ये बिलीफ भी है ना कि जो भी चैलेंज आएगा वो कुछ प्रिपेयर कर रहा है। राइट मतलब सी हाउ मेनी थिंग्स आर मूविंग साइमल्टेनियसली इन माय माइंड, राइट 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 कि जो चैलेंज आया है वो चैलेंज एक वजह के लिए आया। जी। तो वीना मैम, थैंक यू सो मच, आपने समय निकाला एक बार फिर से, आपको दिल से थैंक यू। एंड आई एम श्योर आज हमारी बात जो है पूरी नहीं हो पाई है, शायद एक और एपिसोड में मैं आपको क्या जरूर से इनवाइट करूंगा। एंड थैंक यू सो मच। हमारे व्यूअर्स को भी आपके जो जर्नी रही है उससे काफी कुछ सीखने को मिला होगा। सो थैंक यू वंस अगेन। सबसे पहले आपको थैंक यू मेरी, एंड मेरा ये जीवन जो है ना, माय लाइफ इज अ मैसेज, माय लाइफ इज फॉर इंस्पिरेशन। हमने एक बोल के रखा है कि लोग मोक्ष मांगते हैं, मुझे मोक्ष नहीं चाहिए। आई वॉन्ट टू कम अगेन एंड अगेन इन लाइफ, एंड आई वॉन्ट टू हैव माई टीयर्स एंड स्माइल्स and come out of that and feel the joy of coming out of that and inspire people also. That is what I would like to do. I don't want moksha. मुझे वापस आना है, फिर करना है, फिर रोना है, फिर हंसना है जी। क्वाइट इंस्पायरिंग मैम, थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू सो मच। एंड बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। अगले एपिसोड में एक और नई एस्पायरिंग टू इंस्पायरिंग जर्नी के साथ आपसे जल्दी मिलेंगे। थैंक यू सो मच। नया टॉपिक। थैंक यू वेरी मच अगेन, एंड थैंक यू व्यूअर्स, थैंक यू एवरीबडी for being with us for all this time and for listening to my blabber. Thank you very Thank much. you.